अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अश्शुअरा अल अब्बासियून यानी शामियून के मुतालिक। तो आज हमारी 19 तारीख हो गई है। तो आज 19, 20, 21 इसमें 21 तक हमारा यूनिट 2 भी हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हम तेज़ी से जाएंगे। 2 यूनिट ऐसे हैं जो एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। आपका यूनिट 8 जो है हम एक दिन में ख़त्म कर देंगे। इसी तरीके से आपका जो है यूनिट 10 जो है वो भी एक दिन में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह आपके लिए। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे अश्शुअरा अल अब्बासियून के मुतालिक। मैंने कहा था कि पिछली जो वीडियो में जो हमारे टोटल 7 हैं उसमें से 3 इराक़ के हैं और 3 शाम के हैं, जिनके मुतालिक आज हम गुफ्तगू करेंगे। अबू तम्माम, ठीक है। सबसे पहले अबू तम्माम के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। जो मैं पढ़ रहा हूँ यही पढ़ा जाता है। शाइरुन अरबियुन आशा फिल अस्र अब्बासी, ये अस्र अब्बासी के शायर हैं और इनकी पैदाइश और वफ़ात ये सही है जो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 188 में इनकी पैदाइश है और 231 में इनकी वफ़ात है, ठीक है। 188 में इनकी पैदाइश है और 231 में इनकी वफ़ात है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा नाम क्या है ये आपका इनका बहुत बार आता है एग्ज़ाम में। हुआ हबीब बिन औस बिन हारिस बिन अत्ताई। हबीब बिन औस इतना जो है, कभी आता है अबू तमाम का नाम क्या है, कभी आता है हबीब बिन औस कौन है। तो ये नाम जो है इनका अच्छे से याद रखेंगे। बल्कि तमाम लोगों का नाम, जिनका नाम भी उनको जो जिस नाम से मशहूर है, जिस चीज़ से मशहूर है उससे बहुत कुछ अलग है, तो आपको याद करना चाहिए। जैसे अबू तमाम से बिल्कुल मशहूर है, कोई नाम नहीं लेता इनका, ठीक है। वो अहद उमरा इल बयान, और बयान के बड़े लोगों में से हैं। बयान मतलब, ठीक है, कि लिखने वगैरह में काफ़ी माहिर और शेर वगैरह में, तो इसी वजह से इनको अहद उमरा इल बयान कहा जाता है। वलिदा बेमदीनत जासिम, ये जासिम में पैदा हुए। आप देखें, मैंने हमेशा बयान किया है, जैसे अक़ीक़ा का तज़किरा आए तो हमें किसकी याद आती है, इब्न रूमी की याद आती है। आवाज़ का तज़किरा आए तो बुख्तरी की याद आती है, ठीक है। हवास का तज़किरा आए तो अबू नवास की याद आती है। इसी तरीके से अगर जासिम का नाम आता है तो अबू तम्माम का नाम आपके जहन में आना चाहिए, क्योंकि जासिम का तज़किरा जो है इनके अलावा कहीं और नहीं आया है। तो ये मदीनत जासिम में पैदा हुए, जो कि कहाँ पर है, हुरान उसका ज़िला वगैरह होगा, और सूरिया में। कहाँ पर? सूरिया में। तो इनके बारे में है कि सूरिया में पैदा हुए और इराक़ में वफ़ात हुई। सूरिया में पैदा हुए और इराक़ में वफ़ात हुई, ये अबू तम्माम के बारे में मशहूर है, ठीक है। तो सूरिया से फिर उसके बाद मिस्र चले गए, वहाँ पर इल्म वगैरह हासिल किया, उसकी डिटेल अभी आएगी। फिर उसके बाद मिस्र से इनको बगदाद बुला लिया गया। बगदाद में इराक़ में रहे और वहीं पर मूसिल में इनकी वफ़ात हुई। कहाँ पर? मूसिल में इनकी वफ़ात हुई। तो ये है, कहाँ पर पैदा हुए, सूरिया में, मिस्र गए, फिर बगदाद गए और इराक़ में मूसिल में इनकी वफ़ात हो गई, ठीक है। तो रहला इला मिस्र, ये मिस्र चले गए। वस्तक़दमहु अल-मुअतसिम इला बगदाद, और मुअतसिम ने इनको अपने यहाँ बुला लिया, बगदाद बुला लिया। फ़अजाज़हु वक़द्दमहु अला शुअरा वक़्तिही, चुनांचे उनको अपने पास रखा और उस वक्त के शुअरा पर उनको फ़ौक़ियत दी। फ़अक़ाम फ़िल इराक़, तो ये इराक़ में रहे। सुम्मा वलिया, फिर वहाँ पर ज़िम्मेदार बन गए। बरीद अल मूसिल, मूसिल के ज़िम्मेदार बन गए। मूसिल ये शहर का नाम है, वहाँ के ज़िम्मेदार बन गए। फ़लम यतिम सनतैन, और 2 साल के अंदर अंदर वहाँ पर इनकी वफ़ात हो गई। मूसिल के अंदर इनकी वफ़ात हो गई, ठीक है। मूसिल के अंदर इनकी वफ़ात हो गई। फिर उसके बाद है काना अस्मरा तवीलन, ये गंदमी रंग के थे, लंबे थे, फसीह थे, हुलूअल कलाम, इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें करते थे। हल्की हल्की सी हकलाहट थी, फ़ी है तमतमतुन यसीरतुन, हल्की हल्की हकलाहट थी, लेकिन बहुत अच्छा बोलते थे। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट बात इनके ताल्लुक़ से है, जो एक सवाल बन सकता है, यहफ़ज़ु अरबता अशर अल्फ़, 14,000, कितनी? 14,000 इनको अर्जूज़े याद थे। क़साइद और मक़ाती के अलावा अर्जूज़े का मतलब क्या है, वो अशार जो बहरे रज्ज़ में कहे जाते हैं उनको अर्जूज़ा कहा जाता है, ठीक है। इनके शेर में क़ुव्वत थी, जज़ालत थी, यानी काफ़ी भारीपन रहता था। वख्तुलिफ़ फ़ी तफ़ज़ील बैनहु व बैन अल मुतनब्बी वल बुहतरी, ये 3 टिकड़ी हैं, अबू तम्माम, मुतनब्बी, बुहतरी। ये टिकड़ी याद कर लेना। उस असर उम्वी में हमने एक टिकड़ी याद की थी, मैं टिकड़ी बताऊँगा अभी, ठीक है। दोबारा वापस आने दें और कभी कहीं पीछे आगे बताऊंगा इंशाल्लाह टिकड़ी क्या है, नाम आने दें पहले। तो इन तीनों के दरमियान जो है तफसील में इख्तलाफ हुआ है कौन सबसे बेहतर है। लहू तसानीफ़, इनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं, इनको भी याद करना। एक तो फ़ुहूल शुआरा है, दीवानुल हमासा है इनकी, मुख्तार व शाअरिल क़बाइल है, नक़ाइद व जरीर वल अख्तल है। ये 4 किताबें हैं इनकी और ये मशहूर हैं, ठीक है। इनको अच्छे से प्लीज़ याद कर लीजिएगा। दीवानुल हमासा, ठीक है, दीवानुल हमासा, जिसमें इन्होंने 10 अबवाब को रखा है, 10 बाब को रखा है, जिसमें हमासा एक उनमें से एक बाब है। 10 बाबों में से एक बाब है हमासा, और उसी से इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। वलिदा फ़ी जासिम, जासिम में पैदा हुए, सूरिया में। किसके दौर में? अय्याम रशीद, हारून और रशीद के दरमियान दौर में इनकी पैदाइश हुई। 188, और ये दौर आपका रशीद का ही है और ये हारून रशीद का ही है, ठीक है। शुरुआत में काना अव्वलन यस्किल माआब मिस्र, जो मिस्र चले गए थे ना फ़ौरन, तो वहाँ पर असल में इल्म हासिल करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर छोटे बच्चे थे
बचपन की हालत में ये वहाँ पर लोगों को या उलमा वगैरह को पानी पिलाते थे। तुम मजालसल उदबा, फिर ये उदबा के साथ रहे और उनसे इल्म वगैरह हासिल किया। और इसी तरीके से इनकी फ़ितरत थी कि शायरी करना, तो इन्होंने शायरी की और इनको मुअतसिम ने सुना, इनको बुला लिया अपने पास। ठीक है, वो पीछे हम पढ़ चुके। वकाना यूसफ़ बितीबिल अखलाक़ि वद्दरफ़ि वस्समाहती, तो इनकी खुसूसियत क्या थी? ये जो है अच्छे अखलाक, हुस्न अखलाक, गुड बिहेवियर और करैक्टर से ये जाने समझे और पहचाने जाते थे। ठीक है, इंदमा तरारा, फिर वही बात आ रही है कि ये मिस्र चले गए। फिर मिस्र में वहाँ पर पानी पिलाते थे। क्यों गए थे वहाँ पर? इल्म हासिल करने के लिए। शाम से मिस्र गए, क्यों गए? इल्म हासिल करने के लिए, पानी पिलाने के लिए नहीं गए थे। ये अपने जहन में रखना। यहाँ मैंने लिख लिया फ़ी सबीलिल मारिफ़ा, इल्म हासिल करने के लिए मिस्र, शाम से मिस्र गए। और वहाँ पर मस्जिद फ़ुस्तात, जहाँ पर उलमा के हलक़ात होते थे, शयूख़ उनसे लुग़त, नहव, फ़िक़्ह, अदब, उलूम दीन, ठीक है, वहाँ पर इल्म लेते थे। कौन सी? जामिया उमर में, अमर मस्जिद में, वहाँ पर। ठीक है, और उलमा से इल्म हासिल करते थे। बचपन से ही इन्होंने शेर याद किया। हफ़िज़ अश-शिअरा मुंज़ तुफ़ूलतिही, अपने बचपन से ही इन्होंने शेर याद किए और शुआरा की तक़लीद करते करते इतने आगे चले गए, यहाँ तक कि हत्ता तफ़र्रद फ़ीही बिअब्क़रियत नादिरा, वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन अंदाज में इनकी शायरी निकली। फ़अस्बहा शाइरन मतबूअन लतीफ़ अल-फ़ितना, चुनांचे ये फ़ितरी शायर हो गए। फ़ितरी शायर का मैंने मतलब बताया है कि वो जिनके अंदर से शायरी निकलती हो। इनकी किताबें पीछे फ़ुहूल शुआरा, दीवानुल हमासा, मुख्तार अशाइर क़बाइल, ये 4 किताबें अच्छे से अपने ज़हन में याद कर लीजिएगा। ठीक है, वयुअद्दु अबू तम्माम मिन अवाइल शुआरा अल्लज़ीना सारू फ़ी रुकाब तजदीद फ़िल अस्र अल-अब्बासी, तो अबू तम्माम उन शुआरा में से समझे जाते हैं जो असर अब्बासी में जिन्होंने रिकाब तजदीद, मतलब जिन्होंने अपने शेर में कुछ ना कुछ तजदीद की है, नयापन लेकर आए हैं। चुनांचे कहते हैं ज़ालिका अन्नहु, इसकी तफसील ये है, अख़ज़ बिमुअतयातिल हदारतिल क़दीमा, इन्होंने अपने शेर में जो पुराना कल्चर है उसकी चीज़ों को भी लिया है, मअल मुहाफ़ज़तिल अलल उतुरिल जदीद लिश्शअर, चुनांचे शेर की नई बनावटें जो हैं, शेर की नई शक्लें जो हैं, उनकी भी हिफाजत की है। तो कदीम और जदीद को मिलाया इन्होंने, ये काम किया है। चुनांचे ये तजदीद वाले लोगों में से समझे जाते हैं। कौन? अबू तम्माम। तो उफ़ शायर अबू तम्माम अत्ताई, तो अबू तम्माम अत्ताई कहाँ वफ़ात हुई इनकी? 231 में मौसिल में इनकी वफ़ात हुई और वहीं पर इनको दफन किया गया। तो मैंने बताया था शाम में पैदा हुए, इराक़ में वफ़ात हुई, मिस्र में रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या कहेंगे? जासिम या हुरान में पैदा हुए और इसी तरीके से मूसिल में इनकी वफ़ात हुई और मूसिल में ही इनको दफन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बोहतरी के मुतालिक। बोहतरी इनका नाम भी याद करें, अबू तम्माम का भी नाम याद करने का है, बोहतरी का भी नाम याद करने का है, अबू तम्माम, इसी तरीके से मुतनब्बी का भी नाम याद करने का है, इसका मुतनब्बी का भी नाम याद करने का है। इन सब के आप नाम याद कर लीजिएगा। ये भी असर अब्बासी के बड़े शुआरा में से हैं, बल्कि 3 टिकड़ी हैं। अब टिकड़ी बता दे रहा हूँ। असर जाहिली की टिकड़ी कौन है? असर जाहिली की टिकड़ी, इसको अच्छे से लिख लेना। असर जाहिली की टिकड़ी है इम्रुल कैस, ज़ुहैर और नाबिगा, इम्रुल कैस, ज़ुहैर और नाबिगा। ठीक है, उसके बाद असर उम्वी की या असर इस्लामी की कह दें हम, असर इस्लामी की टिकड़ी कौन सी है? अख्तल फ़रज़दक जरीर, अख्तल फ़रज़दक जरीर, अख्तल फ़रज़दक जरीर। फिर उसके बाद असर अब्बासी की टिकड़ी कौन सी है? असर अब्बासी की टिकड़ी यही है, अबू तम्माम अल-बोहतरी अल-मुतनब्बी, अबू तम्माम अल-बोहतरी अल-मुतनब्बी, अबू तम्माम अल-बोहतरी अल-मुतनब्बी। फिर उसके बाद असर हदीस की टिकड़ी कौन सी है? ये 4 टिकड़ियाँ हैं, अच्छे से लिख लीजिएगा। टिकड़ी का मतलब 3, इसको ट्रायंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टिकड़ी। ठीक है, टिकड़ी अल मुसल्लस कहेंगे या सालूस कह लें, सालूस अश-शायरी। तो असर हदीस में कौन है? वो अहमद शौक़ी हैं। अहमद शौक़ी को हटा के इसके बाद हाफिज़ इब्राहीम हैं। ठीक है, इसी तरीके से खलील मतरान है। ये टिकड़ी असर हदीस की। कौन? अहमद शौक़ी, हाफिज़ इब्राहीम, खलील मतरान। अहमद शौक़ी, हाफिज़ इब्राहीम, खलील मतरान। अब अपने लिख लीजिएगा, मैंने बता रहा आगे। ठीक है, तो बोहतरी की पैदाइश हुई है 206 हिजरी में, 284 में इनकी वफ़ात है। 283 में किसकी? 283 में थी वफ़ात किसकी थी? आपकी इब्न रूमी की, इब्न रूमी की। ठीक है, तो इब्न रूमी जो है इनसे पहले वफ़ात हुई है इब्न रूमी की। तो 206 में, ठीक है, इनकी पैदाइश हुई है, 284 में इनकी वफ़ात हुई है। और 284 इनकी वफ़ात हुई है, ये वो टाइम है जिसमें पैदाइश हुई है किसकी? अबुल फ़र्ज अल-अस्फ़हानी की, उनकी लाइफ में आता है। अबुल फ़र्ज अल-अस्फ़हानी की पैदाइश का दिन है 284। ठीक है, और भी तो अल-बोहतरी 206 में इनकी पैदाइश हुई है और 284 में इनकी वफ़ात हुई है। इनका नाम क्या है? अबू उबादा अल-वलीद बिन उबैद बिन यहया अत-तन्नूखी अत्ताई, अबू उबादा अल-वलीद बिन उबैद बिन यहया अत-तन्नूखी अत्ताई। ठीक है, अबू उबादा अल-वलीद बिन उबैद बिन यहया तन्नूखी अत्ताई। ठीक है, अबू उबादा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो बोहतरी है, उस बोहतरी के माना क्या है? पस्त कद, कोई छोटे कद का है, नाटे कद का है। कसीरुल कामा,
उसको हम बोहतरी कहेंगे। ये मंबज में पैदा हुए। मंबज में इसी तरीके से आया था अबुल आला अल मुअर्री का। किसका आया था? अबुल आला मुअर्री का। अबुल आला मुअर्री का तो नहीं आया था, बल्कि असर हदीस में से आता है उमर अबू रीशा। उमर अबू रीशा का आता है, वो मंबज में पैदा हुए। ठीक है, हल्ब की जगह, हल्ब के इलाक़ों में से एक इलाक़ा है, सूरिया में इनकी वफ़ात हुई। तो सूरिया वाले हैं सारे, शाम वाले। 206 में इनकी वफ़ात हुई। नशअ फ़ी क़ौमिही, कौन सी कौम ताई से। ठीक है, ताई, अबू तम्माम भी ताई हैं, अबू तम्माम भी ताई हैं और ये भी ताई हैं, और ये शागिर्द बने। ततलम मज़ल अबी तम्माम, अबू तम्माम के शागिर्द बने। व अख़ज़ अन्हु तरीक़तहु फ़िल मदी, और उनसे उनका तरीक़ा लिया मदह में। तो अबू तम्माम, बल्कि ये तीनों जो हैं काफ़ी मदह में काफ़ी मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा मदह में कौन मशहूर है? आपका मुतनब्बी हैं। अबू तम्माम भी मदह में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और बोहतरी भी मदह और वस्म में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये तीनों लोग कहीं ना कहीं मदह में आगे बढ़े हुए हैं, तीनों लोग, तीनों टिकड़ी जो है। ठीक है, तो अबू तम्माम के शागिर्द रहे और उनसे मदह में इनका तरीका लिया। उस्म अक़ाम फ़ी हल्ब, और हल्ब में रहे और वहाँ पर इन्होंने बलागा और शेर की तालीम हासिल की। इनके शेर को सलासिलुज़्ज़हब कहा जाता है, सोने की चैन कहा जाता है, गोल्ड चैन कहा जाता है इनके अशार को। वहुआ अहदुस्सलासतिल्लज़ीना कानू अशार अबनाइहिम अबनाए असरिहिम, और ये अपने ज़माने की सबसे उन 3 लोगों में से एक है। वही मैंने कहा टिकड़ी। टिकड़ी कौन सी है? मुतनब्बी, अबू तम्माम अल बोहतरी। अबुल आला अल मुअर्री से एक मरतबा पूछा गया। किससे? अबुल आला अल मुअर्री से एक मरतबा पूछा गया, अय्यु सलासति अशार, इन तीनों में सबसे मशहूर कौन है? ये याद रख लेना किसने कहा, अबुल आला मुअर्री ने। ये कौल भी याद करना, ये बहुत आता है एग्ज़ाम में। तो उन्होंने कहा तीनों में से कौन है? तो कहा अल मुतनब्बी व अबू तम्माम हकीमान। मुतनब्बी और अबू तम्माम तो हकीम है, असल शायर तो बोहतरी है। तो क्या मतलब है? इस जुमले के ज़रिए उन्होंने बोहतरी को आगे बढ़ा दिया है। इस शेर के ज़रिए उन्होंने असल शायर किसको बताया है? बोहतरी को बताया है। ठीक है, तो कहा मुतनब्बी अबू तम्माम तो हिकमत वाली बातें करते हैं। वुलिदा फ़ी मंबज मिन हल्ब, मंबज में पैदा हुए और बचपन से ही जो है इनकी शेरी सलाहियत ज़ाहिर हुई। इंतक़ला इला हिम्स, हिम्स आ गए, हिम्स आ गए। कहाँ? हिम्स आ गए। जैसे कोई ना शहर चला जाता है, मैं अभी बरेली में ही हूँ लेकिन अभी देहात में हूँ, मैं शहर चला जाऊँगा तो हिम्स चले गए। पहली बात तो हल्ब से हिम्स अलग है ना, हल्ब और हिम्स ये अलग अलग है दोनों। तो हल्ब छोड़ के हिम्स चले गए। लिया अरिद शेरहू अला अला अबी तम्माम, ताकि अपने शेर को पेश कर दें अबू तम्माम पर, ताकि अपने शेर को पेश कर दें अबू तम्माम पर। चुनांचे अबू तम्माम की शागिर्दी इख्तियार की। अबू तम्माम जिन्होंने अल्लज़ी वज्जहहू व अरशदहू इला मा यजिबु अन यत्तबिअहू फ़ी शेरी, तो खूब अच्छे तरीके से अबू तम्माम ने इनको सिखाया कि शेर में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है अल बोहतरी के ताल्लुक़ से कि ये दरबारी शायर हैं। ये कौन हैं? दरबारी शायर हैं। चुनांचे यहाँ पर लिखा है काना शाइरन फ़ी बलातिल खुलफ़ा, ये खुलफ़ा के दरबार में शायर थे। किस किस के? मुतवक्किल, मुंतसिर, मुस्तईन, मुअतज़ बिन मुतवक्किल। और रही बात ख़ास कर मुतवक्किल के, इनके साल पूरे 15 साल रहे, इनके साथ पूरे 15 साल रहे और मुतवक्किल की तारीफ़ की, मुतवक्किल की तारीख़ बयान की अपने अशार के ज़रिए। मतलब कैसे? जब हर मुनासिबतों पे मुतवक्किल की तारीफ़ करेंगे तो एक तारीख़ तो बन ही जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मुतवक्किल के घर की, मुतवक्किल के जो महल की, हर चीज़ की, उसके घर में जो भी सारी चीज़ें थी उन तमाम चीज़ों की तारीफ़ की है। और ये सवाल भी आता है जो मैंने अभी अरबी में उर्दू में बोला है कि वो कौन है जिसने मुतवक्किल के घर की, उसके महल की, उन सारी चीज़ों की तारीफ़ की है। ठीक है, कमा कानत लहू सिलातुन वसीक़ा, तो खुलफ़ा के साथ भी इनके ताल्लुक़ थे और अब्बासी हुकूमत में वज़रा के साथ भी थे। खुलफ़ा और वज़रा में फ़र्क होता है। ठीक है, फिर वुलात और उमरा भी हैं, जो वुलात उमरा जो अलग अलग, जैसे चीफ़ मिनिस्टर कह सकते हैं इनको। ठीक है, चीफ़ मिनिस्टर के साथ भी इनके, और इसी तरीके से चीफ़ आर्मीज़ के जो चीफ़ हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात थे। एक काफ़ी बड़ा दीवान इन्होंने छोड़ा है, खल्लफ़ा दीवान दख़मन, एक बड़ा दीवान इन्होंने छोड़ा है। अक्सर माफ़ी हिल मदीह, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है? मदह है, सबसे कम रिसा और हिजा है। सबसे ज़्यादा क्या है? मदह है, और सबसे कम क्या है? रिसा और हिजा है। तो मैंने कहा ना ये तीनों मदह में मशहूर हैं। इसी तरीके से इनके और भी क़साइद हैं जो फ़ख्र में हैं, इताब में हैं, एतज़ार में हैं, हिकमत में हैं, वस्फ़ में हैं। काना मुसव्विरन बारिअन, बहुत बेहतरीन तस्वीर कशी करने वाले थे। चुनांचे इनके सब मशहूर कसीदों में से वो है जिसमें ये है किसरा के ईवान, किसरा के महल जो है, किसरा के जो मिनिस्ट्री है, किसरा का जो ऑफिस है, ठीक है, उसको बयान करते हैं। ठीक है, तो ये सिफत में भी काफ़ी मशहूर हैं, वस्फ में भी काफ़ी मशहूर हैं, चुनांचे इनको मुसव्विर कहा गया। वक़द इज्तमा बि अबी तम्माम व अराहू शअरहू फ़अअजब बिही, चुनांचे अबू तम्माम से इनका ताल्लुक़ हुआ और अपने शेर उनको दिखाए और अबू तम्माम को काफ़ी पसंद आया। तो इनसे कहा, ए मेरे बेटे, या बुनैया, ये भी बहुत आता है एग्ज़ाम में,
तो अबू तम्माम ने किससे कहा? बोहतरी से। कभी आता है कि अबू तम्माम ने किससे कहा, तो दोनों सवाल बन जाते हैं, अच्छे से याद कर लेना। तो अबू तम्माम ने बोहतरी से कहा अंता या बुनैया अंता अमीरुश्शुअरा बादी, मेरे बाद मेरे बेटे तुम अमीरुश्शुअरा हो गए इंशाअल्लाह। इसी तरीके से मुतवक्किल के साथ काफ़ी ज़्यादा रहे और वहाँ पर उसके शायरुल क़स्र बन गए। शायरुल क़स्र महल के शायर, उसके ख़ास महल के शायर, वहाँ पर उनको शेर सुनाते, चुनांचे मुतवक्किल इन पर ख़र्च करता था। मैंने कहा था मुतवक्किल के साथ ये 15 साल तक रहे, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। वलम्मा क़ुतिल मुतवक्किल, जब मुतवक्किल की वफ़ात हुई, व वज़ीरुहु, और उसके वज़ीर फ़तह इब्न ख़ाक़ान की, लबिथ शायर यतक़ल्लब माज़ी कुल्ल सुल्तान, फिर उसके बाद शायर जो है हर बादशाह के पास जाते, हत्ता आद सरियान इला मंबज, यहाँ तक कि कहीं अच्छा नहीं लगा, फिर मंबज ही इनको वापस आना पड़ा। यक़दी फ़ीहा अय्यामुल अख़ीरा, और मंबज में ही, तो मंबज में ही इनकी पैदाइश हुई है और मंबज में ही इनकी वफ़ात हुई है। व दुफ़िना, कब वफ़ात हुई है? 284 में। 284 में मदीनतुल बाब के करीब, लिलवहतरी दीवान शायर कबीर, इनका बहुत बड़ा दीवान भी है। वक़द शरहा अबुल अला अल मुअर्री, और अबुल अला अल मुअर्री जो बाद में आने वाले हैं, उन्होंने इस दीवान की शरह भी की है। वसम्माहु अबसल वलीद, और जिसका नाम रखा है अबसुल वलीद। वलीद मतलब इनका नाम ही अबू उबादा अल वलीद बिन, अभी आपने पढ़ा ना। तो बोहतरी जो हैं शायरुल वस्फ़ भी हैं, बोहतरी जो हैं शायरुल वस्फ़ भी हैं। तो ये हो गया हमारा 2 लोगों के बारे में। अब यहाँ पर हम देखेंगे मुतनब्बी के ताल्लुक़ से, मुतनब्बी जो हैं शायरुन, वही बात, असर अब्बासी के बड़े शायर हैं। युअद्दु वाहिदम मिन आदम शुअराइल अरब, अरब के बड़े शुअरा में से समझे जाते हैं। बिल्कुल इंडिया वाले तो उनको और ज़्यादा मानते हैं। वुलिदल मुतनब्बी फ़िल कूफ़ा, कूफ़ा में पैदा हुए, व नशाफ़ी, और वहीं पर रहे, व इलैहि नुसिबा, और इसी की तरफ इनकी निस्बत हुई। ये शामी शुअरा में से क्यों? क्योंकि शाम रहने चले गए थे, असल शायरी तो इनकी शाम में ही रही थी ना। अबू तय्यब अल मुतनब्बी, अबू तय्यब अल मुतनब्बी जो हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम बहुत अहम है, प्लीज़। अबू तय्यब तो इनकी कुनियत हो गई। अहमद बिन हुसैन अल जोफ़ी, अबू तय्यब अहमद बिन हुसैन अल जोफ़ी, और अगर अबू तय्यब को हटा के अबुल फ़ज़ल कर देना, अबुल फ़ज़ल अहमद बिन हुसैन, तो ये किसका हो जाएगा? हमदानी का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? हमदानी का हो जाएगा, क्लियर है। तो किंदी कूफ़ी वलक़बहु शायरुल अरब, और इनका लक़ब है शायरुल अरब। 303 में इनकी पैदाइश और 354 में इनकी वफ़ात है, ये सबसे सही है बिल्कुल। 303 में इनकी पैदाइश है और 354 में इनकी वफ़ात है। अरब के हुआ आज़म शुअराइल अरब, अरब के बड़े शुअरा में से हैं। व अक्सरुहुम तमक्कुनन मिनल लुग़ल अरबिय्या व इल्मिहिम बिक़वाइदिहा व मुफ़रादिहा, चुनांचे ये जो हैं अरबी ज़ुबान के बारे में बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं तमाम शुअरा से। वलहु मकानतुन सामियतुन लम तुतह मिस्लुहा लिग़ैरिही मिन शुअराइल अरब, और इनका बहुत बड़ा मकाम है जो इनके अलावा किसी को अरब के शायर में से नहीं दिया गया। फ़यूसफ़ु बिअन्नहु नादिरतु ज़मानिही, चुनांचे इनके बारे में ये वस्फ़ बयान किया जाता है, ये अपने ज़माने के बिल्कुल यकताई रोज़गार हैं। नादिरतु ज़मानिही का मतलब होता है कि अपने ज़माने में कम ही पाए जाते हैं ऐसे लोग। यकताई रोज़गार व अजूबत असरिही, अपने ज़माने के अजूबा हैं, शेर में बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। वबल्ल शअरुहु इलल यौम मस्दर इल्हामिन व वहयिन लिश्शुअरा, और अब तक इनका शेर जो है मस्दर इल्हाम और मस्दर वही रहा है। इसका मतलब क्या है? मैंने समझाया और हमेशा समझाता हूँ। इसका मतलब यह है कि इनकी शायरी हर एतबार से लोग इनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, इनके मानी उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हिकमत में बहुत अच्छी शायरी है इनकी। और फिर इनके अल्फाज, इनके बहूर और इनके काफ़िये में इनकी तकलीद करने की कोशिश करते हैं। ये हकीम शायर हैं, हिकमत के शायर हैं। व अहद मफ़ाखिर अदब अरबी, और अदब अरबी के फ़ख्र हैं, ये प्राइड हैं। तदूर मुअदम क़साइदिही हौल मदहिल मुलूक, ये बात याद रखना, ये कभी सिर्फ ये इबारत दे के ही पूछा जा सकता है ये कौन है कि तदूर मुअदम क़साइदी हौल मदहिल मुलूक, वो कौन है जिसके अक्सर कसाइद जो हैं बादशाहों की तारीफ़ के मुतालिक होते हैं। आप कहेंगे मुतनब्बी, या फिर कभी उल्टा आ सकता है, मुतनब्बी के बारे में होगा तो सिफत दी होगी तदूर मुअदम क़साइदी हौल मदहिल मुलूक, तदूर मुअदम क़साइदी फ़िल ग़ज़ल, इस तरीके से आ सकता है। वक़त क़ाल शिअरा सबिय्यन, बहुत बचपने में इन्होंने शायरी की है। फ़नज़्ज़म अव्वल अशआरिही व उम्रुहु 9 सनवात, चुनांचे इन्होंने अपना पहला शेर कहा है जबकि इनकी उम्र कुल 9 साल की थी। अब 3 लोगों का लिखवा रहा हूँ, अपने से लिख लेना, अभी अब आगे आएगा अबुल अला मुअर्री का भी, तो लिख लें। 9 में कहा शेर मुतनब्बी ने 9 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में शेर कहा बशार इब्न बुर्द ने, जो हमने पीछे पढ़ा, बशार इब्न बुर्द ने। और 11 साल की उम्र में शेर कहा अबुल अला अल मुअर्री ने। ये तीनों लिख लेना, ये आज असर अब्बासी के हैं, अबुल अला अल मुअर्री ने, ठीक है, अबुल अला अल मुअर्री ने।
वश्तोहिर बिहिद्दत ज़का'i व इज्तिहादिही व ज़हरत मौहिबतुश शअरिया मुबक्किरन, चुनांचे काफ़ी तेज़ थे और मेहनत भी काफ़ी करते थे, जिसकी वजह से बचपन में ही इनकी शेरी सलाहियत ज़ाहिर हो गई थी। कान अल मुतनब्बी, ये भी जुमला बहुत अहम है इनके ताल्लुक़ से। मुतनब्बी जो है थोड़ा फ़ख्र था, थोड़ा गुरूर था, थोड़ा किब्र था इनके जहन दिमाग में, अपने लायक अपने आप को पसंद करते थे, मुअजब उज्ब पसंदी थी, बहादुर भी थे, लालच भी बहुत था। इसी तरीके से एडवेंचर्स जो हैं, मतलब ख़तरनाक चीज़ों में घुसना ये पसंद करते थे। ठीक है, कान फ़ी शअरिही यातज़्ज़ु बिअरूबतिही, चुनांचे अपने शेर में अपनी अरबियत पर इनको फ़ख्र करते थे और अपने नफ्स पर भी फ़ख्र करते थे। और इनके सबसे बेहतरीन शेर जो हैं वो हिकमत में हैं, वो फ़लसफ़तुल हयात के ताल्लुक़ से हैं और वस्फ़ुल मआरिक में भी हैं। ये भी याद रखना, ये इबारत जो है, मैं अक्सर इंपॉर्टेंट इबारत ब्लैक कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, वो आपको पता है। इस जाअ बिसियागतिन क़विय्यतिन मुहकमा, क्योंकि हिकमत में, फ़लसफ़तुल हयात में, हिकमत और फ़लसफ़तुल हयात तो एक ही बात हो गई। इसी तरीके से जंगों को भी इन्होंने अच्छे तरीके से बयान किया है। काना शाइरन मुब्दिअन अमलाकन, चुनांचे अमलाक हैं, अमलाकुल लुग़ल अरबिया, अमलाकुल अदबिल अरबी किसको कहा जाता है? असर हदीस में वो कहा जाता है अक्काद को। अमलाकुल अदबिल अरबी किसको कहा जाता है? अक्काद को कहा जाता है। तो अमलाक थे ये। युअद्दु बिहक़्क़िन मफ़ख़रतुन लिल अदबिल अरबी, और अदब अरबी के हक़ीक़ी मानों में अगर कोई अरबी अदब के लिए कोई फ़ख्र है, कोई अजूबा है, कोई प्राइड है, तो वो कौन है? वो हैं आपके मुतनब्बी। फ़हुव साहिबुल अम्साल अस्साइरा वल हिकम अल बालिगा वल मानी अल मुब्तकिरा, चुनांचे इनके जो अशार हैं ना, वो उसमें मसल कहावतों के तरीके से हैं, हिकमतें हैं और अजीब अजीब खूबसूरत अंदाज़ हैं। चुनांचे इन्होंने शेर का बहुत बड़ा तुरास छोड़ा है, जिसमें 326 क़सीदे हैं। कितने हैं? 326 क़सीदे हैं, जो इनकी ज़िंदगी के का उन्वान क्या है? उसका खुद इनकी ज़िंदगी है। सव्वरा फ़ीहल हयात, जिसमें इन्होंने ज़िंदगी को बयान किया है, चौथी सदी हिजरी की ज़िंदगी को इन्होंने बयान किया है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन अय्याम कहाँ गुजारे? जहाँ पर इनको खूब दिया गया। आश अफ़ज़ल अय्याम हयातिही व अक्सरहा अतायन, चुनांचे अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन अय्याम जहाँ पर इनको खूब दिया गया, मज़े उठाए इन्होंने, तो किसके दरबार में? सैफ़ुद्दौला अल हमदानी। तो सैफ़ुद्दौला अल हमदानी, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है मुतनब्बी की ज़िंदगी में कि सैफ़ुद्दौला अल हमदानी का नाम अगर आएगा तो एक ही नाम हमारे जहन में आना चाहिए, वो कौन है? मुतनब्बी का। मुतनब्बी किसके साथ रहे? सैफ़ुद्दौला अल हमदानी के साथ। सैफ़ुद्दौला अल हमदानी किसके साथ रहे? मुतनब्बी के साथ। दल्ला बाहितन अन अर्ज़िही व फ़ारिसिही गैर मुस्तक़र्रिन इंद अमीर वला फ़ी मदीनतिन हत्ता रिहालहु फ़ी अंताकिया। ठीक है, तो ये जो हैं इधर उधर घूमते रहे, कुछ परेशानी की वजह से इनको छोड़ना पड़ा, तो फिर किसके पास जाकर रहे? अबुल अशाइर के पास, जो कि सैफ़ुद्दौला का कज़िन था, अबुल अशाइर के पास। कहाँ पर रहे जाके? अंताकिया में। कब? 336 में। फिर वहाँ से ही आगे चले गए। जब यहाँ पर रह रहे थे तो देखा, इनका नाम हुआ, सुना सैफ़ुद्दौला बिन हमदान ने, सैफ़ुद्दौला हमदानी ने, तो इनको अपने पास बुला लिया। फिर अपने पास बुलाया तो इत्तसला बि सैफ़ुद्दौला अल हमदानी, सैफ़ुद्दौला बिन हमदान के पास, जो कि हल्ब के अमीर और साहिब हैं, 337 में इनके पास गए और इनके पास रहे 9 साल। 337 में गए, कब गए? 337 में, और 346 में इनकी जगह को छोड़ दिया, फिर और लोगों के पास चले गए। ठीक है, तो कितने 9 साल रहे ये आपके सैफ़ुद्दौला अल हमदानी के पास। यहाँ पर 346 वाला लिखा नहीं है, वो आप लिख लें अपने जहन में। 346 तक, यानी 9 साल इनके पास रहे। वकाना फ़ी सिन्निन मुतक़ारिबा, ये दोनों सेम उम्र के थे। फ़वफ़दा अलैहिल मुतनब्बी, मुतनब्बी इनके पास आए और इनके पास अपने आप को पेश किया। अन यमदहु बिशेरिही, की मैं आपकी मदह करूँगा। ठीक है, अल्ला यक़िफ़ बैन यदैहि इल्ला लियनशिदा क़सीदहु, बस शर्त ये है, इन्होंने शर्त ये रखी थी, जब मैं शेर कहूँगा तो खड़े होकर शेर नहीं कहूँगा। ठीक है, इन्होंने क्या शेर रखी? वारद अलैहि अमदहु बिशरी अल्ला यक़िफ़ बैन यदै लियनशिदा क़सीदतहु, जब मैं आपकी शायरी में आपकी मदह करूँगा तो खड़े होकर नहीं करूँगा। कमा कान यफ़अलु शुअरा, जैसे दूसरे लोग शुअरा करते थे। फ़अजाज़ लहु सैफ़ुद्दौला ने इजाज़त दे दी। अन यफ़अल हाज़ा, कि आप कर सकते हो। अस्बहल मुतनब्बी, चुनांचे मुतनब्बी जो है सैफ़ुद्दौला के बलात में से हो गया। तो बोहतरी किसके बलात में से थे? मुतवक्किल के। और जो मुतनब्बी हैं वो किसके थे? वो सैफ़ुद्दौला अल हमदानी के थे। ठीक है, फिर उसके बाद अबू तीब ने सैफ़ुद्दौला को छोड़ दिया। कब? 340 में, 9 साल के बाद। और किसी वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि लोगों ने खूब इनके ख़िलाफ़ जब देखा कि दोस्तियाँ होती हैं ना, तो फिर लोग करते हैं जो करते हैं, उनको करना होता है, हसद में नफ़रतें फैलाते हैं, तो लोगों की वजह से इनको छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से मुतनब्बी को गम रहता था। इसी तरीके से सैफ़ुद्दौला बक़िया सैफ़ुद्दौला फ़ी ख़ातिरिन व वजदाल मुतनब्बी, और सैफ़ुद्दौला को भी इनका गम रहता था। फिर उसके बाद ये कहाँ चले गए? मिस्र चले गए, और मिस्र में इन्होंने काफूर अल-ख़शीदी की तारीफ़ की और अबू शुजा की भी तारीफ़ की। लम यकुन सैफ़ुद्दौला,
तो सैफुद्दौला और काफूर ये दो लोग ऐसे नहीं है कि सिर्फ इनकी ही तारीफ़ की हो मुतनब्बी ने, हुमा मिन लदान मदाहुल मुतनब्बी फ़कत, सिर्फ इनकी तारीफ़ की हो ना, फ़कत क़सद उमरा बिलाद शाम वल इराक़ व फ़ारिस, चुनांचे इन्होंने शाम के उमरा हैं, इराक़ के उमरा हैं, फ़ारिस के उमरा हैं, इनकी भी तारीफ़ें की हैं। चुनांचे कूफ़ा से लौटने के बाद ये फ़ारिस गए, फिर उसके बाद अर्जान गए और अर्जान में इन्होंने इब्नुल अमीद की तारीफ़ की। अर्जान में इन्होंने इब्नुल अमीद की तारीफ़ की, ये अच्छा से याद कर लेना। अर्जान में इन्होंने इब्नुल अमीद की तारीफ़ की, जिसकी थोड़ी डिटेल हसन ज़ैयात ने लिखी है। वकानत लहू माहू मुसाजलात, जिनके साथ इनके थोड़े शेरी जो बैतबाजियाँ भी हैं। व मदह अज़दुद्दौला, और अज़दुद्दौला की भी इन्होंने बुराई की है। इब्न वही अद्दैलमी अज़दुद्दौला की भी इन्होंने बुराई नहीं बल्कि तारीफ़ की है। कहाँ पर? शिराज़ में। कहाँ पर की है? शिराज़ में। वज़ालिका बअद फ़िरारिही मिन मिस्र इलल कूफ़ा, और ये कब? जब मिस्र आए थे और मिस्र छोड़ के फिर कूफा गए थे 350 में। ठीक है, इनका एक बेहतरीन शेर है सैफुद्दौला के लिए, उनको उभार रहे हैं जंगों पे। अला क़द्र अहलिल अज़ाइम, इसको पूरा भी पढ़ लेना आप। अला क़द्र अहलिल अज़ाइम तातिल अज़ाइम व ताती अला क़द्रिल किराइम अल मकारिम व तअदुम फ़ी ऐन अस्सग़ीर सिग़ारुहा व तस्ग़ुरु फ़ी ऐन अल अज़ीम अज़ाइम अजाद अल मुतनब्बी वस्फ़ल मआरिक वल हुरूब अल बारिज़ा। चुनांचे मुतनब्बी ने जंगों को खूब अच्छे तरीके से बयान किया है, जो उनके ज़माने में हुई उनको खूब अच्छे से बयान किया है। चुनांचे सैफुद्दौला के जो अशार हैं वो एक रिकॉर्ड समझे जाते हैं, हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड समझे जाते हैं, क्योंकि आप जब जंगों को बयान कर देंगे तो रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा। उश्तुहिर अल मुतनब्बी बिल हिकमा, चुनांचे हिकमत में मशहूर हुए। चुनांचे बहुत सारी इनके जो अक़वाल हैं वो हिकमत की और मसल और कहावतें बन गईं। कान अल मुतनब्बी, अब इनके कत्ल का किस्सा क्या है कि मुतनब्बी ने दब्बा बिन यजीद अल असदी अल आइनी की बुराई की थी। मुतनब्बी ने दब्बा बिन यजीद अल असदी अल आइनी की बुराई की थी बेक़सीदतिन शदीदतिल हिजा, जिसमें उन्होंने इनकी खूब बुराई की, शनीअतल अल्फाज, बुरे बुरे अल्फाज से इनकी बुराई की। फ़लम्मा कानतल मुतनब्बी आइदन इलल कूफ़ा, जब मुतनब्बी कूफ़ा की तरफ आ रहे थे, वकाना फ़ी जमाअत मिनहुम इब्नुहु मोहम्मद, और उस जमात में इनके बेटे मोहम्मद भी थे। तो कौन थे? 3 लोग थे एक जमात में। नंबर 1 मुतनब्बी, इनके बेटे मोहम्मद और इनके ग़ुलाम मुफ़ले थे। तो इनको फ़ातिक बिन अबी जहल अल असदी मिल गए, फ़ातिक अल असदी मिल गए, फ़ातिक बिन अबी जहल अल असदी मिल गए। फ़ातिक अल असदी वो भी एक जमात के साथ थे। ठीक है, और फ़ातिक कौन है? ये ज़ब्बा जिनकी बुराई की थी मुतनब्बी ने, उनके मामू हैं, यानी मामू भांजे का बदला ले रहा है, जिनकी बुराई की थी मुतनब्बी ने। चुनांचे दोनों फरीक की लड़ाई हुई। व क़ुतिल मुतनब्बी, चुनांचे तीनों लोग मारे गए, ये भी मारे गए, इनके बेटा भी मारे गए और मुफ़ले भी मारे गए। कहाँ पर? नोमानिया में, जो कि दैर आक़ूल के पास है, बगदाद के मगरिब में। ठीक है, नोमानिया में। ये भी एक याद करना कि नोमानिया में कभी कभी पूछा जा सकता है। क़िस्सत क़त्ल ही नोमानिया आक़ूल, ठीक है, जगह के पास। क़िस्सत क़त्ल ही, इनके कत्ल का किस्सा ये है, अन्नहु लम्मा ज़फ़र बिही फ़ातिक, जब फ़ातिक ने इनको पकड़ लिया और इन्होंने भागना चाहा, भाग सकते थे, लेकिन इनके ग़ुलाम ने, पता है इनको क्या कहा? तुम भाग रहे हो, तुम तो ये कहते हो अल खैल वल लैल वल बैदा तारिफ़ुनी, मुझे तो सब जानते हैं, सब जानते हैं, मुझे सब जानते हैं। ठीक है, तो फ़रद्दा अलैहि बिक़ौली, जब उसके बाद इसके शेर की वजह से रुक गए, फिर कत्ल कर दिया, यानी उसके हत्थे आ गए, तो इन्होंने कहा तूने कत्ल कर दिया, अपने ग़ुलाम से कहा तूने मुझे कत्ल करवाया, अल्लाह ताला तुझे हलाक कर दे। ठीक है, तो ये हुआ। फिर उसके बाद 3 लोगों के बारे में हमने पढ़ा, अबू तम्माम के बारे में पढ़ा हमने, वो भी मदह में मशहूर है। मुतनब्बी जो है मुतवक्किल भी जो दरबारी शायर हैं, इसी तरीके से मुतनब्बी भी जो हैं वो भी दरबारी शायर हैं। फिर उसके बाद अबुल अला अल मुअर्री, अबुल अला अल मुअर्री शाइरुन व मुफक्किरुन व अदीबुन मिन असर दौला अल अब्बासी। अबुल अला मुअर्री क्या हैं? ये भी असर अब्बासी के बड़े शायर में से हैं, और एक बड़ी खसूसियत क्या है इनके ताल्लुक से कि ये मुफक्किर हैं और अदीब हैं। ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हो रही हैं इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि इन्होंने नस्र में भी लिखा है। ठीक है, इन्होंने नस्र में भी लिखा है, मुफक्किर भी हैं। अबुल अला अल मुअर्री 363 में इनकी पैदाइश है, 449 में इनकी वफ़ात है। 363 में इनकी पैदाइश है, 449 में इनकी वफ़ात है। नाम क्या है इनका? नाम भी देखें, नाम तो चारों के याद करना है आज वालों के। अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान अल क़ुदाई अत-तन्नूखी अल-मुअर्री, अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान अल क़ुदाई अत-तन्नूखी अल-मुअर्री मार्रतुन नोमान में पैदा हुए और वहीं पर इनकी वफ़ात हुई। मार्रतुन नोमान में ही पैदा हुए, वहीं पर इनकी वफ़ात हुई, जो कि इदलिब में है, इदलिब के उसमें है। ठीक है, जैसे अम्बज जो है, मंबज जो था वो हल्ब में था, तो ये कहाँ पर है? मार्रतुन नोमान, ये इदलिब में है। ठीक है, उसके बाद लुक़िब बिरहीनुल महबसैन, ये याद करना, रहीनुल महबसैन, ये 2 कैदों के कैदी समझे जाते हैं, 2 कैदों के कैदी समझे जाते हैं। 2 कैदी क्या हैं? 2 कैदें क्या हैं? तो एक कैद है कि अंधे थे, और दूसरी कैद क्या है कि आखिरी उम्र के 49 और 50 साल इन्होंने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। 49 और
50 साल इन्होंने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। वदालिका लिअन्नहु क़द इअ्तज़ला अन्नासा, और ये इस वजह से कि इन्होंने लोगों से उज़लत इख्तियार की। जब बगदाद से वापस आए, बगदाद से कहाँ वापस आए, सूरिया वापस आए, मंबज ये मारतुन नुमान वापस आए, और फिर उसके बाद वो वहीं रहे, वो अभी आएगा। तो रहीनुल महबसैन पढ़ेंगे इसे, दो कैदों के कैदी, दो कैदों के कैदी, एक तो अंधेपने के कैदी थे और दूसरे ये कि अपने आप को घर में कैद कर लिया था और घर से बाहर नहीं निकलते थे। मार्रतुन नुमान में पैदा हुए, ठीक है, जो कि बनी सुलेमान का ख़ानदान और कबीले तन्नूख इसी वजह से इनको कहा गया। जद्दुल आदम, इनके जो बड़े दादा हैं, कोई भी दादा हैं, काना अव्वल कादिन फिल मदीना, मदीने में जो है पहले काजी थे। फ़क़द बसरहु फिर राबिअती मिन उमर, चुनांचे 4 साल की उम्र में अपनी आँख खो दी थी इन्होंने। कितनी? 4 साल की उम्र में इन्होंने खो दी थी। 3 और 4 का ताहा हुसैन का आता है, 5 का उनका आता है अहमद हुसैन अलमरसफ़ी का। तो जो लोग हैं जिन्होंने इसी तरीके से अब्दुल्ला अलबरदूनी का भी 5 साल आता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, किसने किस उम्र में आँख खोई। कुछ लोगों ने अपने लास्ट में भी खोई, लास्ट वालों का जैसे हमने बताया था खंसा हैं जिन्होंने लास्ट उम्र में खोई। इसी तरीके से हस्सान बिन साबित है लास्ट उम्र में खोई, तो कुछ लोग आखिर में अंधे हुए। इसी तरीके से शायद बारूदी के बारे में भी है या किसी और के बारे में कि उन्होंने लास्ट उम्र में आँख खो दी थी। बदा यक़रअ अश-शअर फ़ी सिन्न मुबक्करा हवाले हादिया अशर, चुनांचे बहुत कम उम्र में ही इन्होंने शायरी कहना शुरू कर दी थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में शायरी की। मैंने याद कराया था अभी, 9 साल की उम्र में मुतनब्बी, 10 साल की उम्र में बशार और 11 साल की उम्र में अबुल आला अल-मुअर्री। सुम्मा ज़हबा, चुनांचे मारतुर रोमान में रहे, फिर उसके बाद ये हल्ब चले गए। हल्ब जो है इनके स्टेट से अलग स्टेट है, ये दिल्ली में पैदा हुए, ये हल्ब गए। वग़ैरहा मिनल मुदन शामिया, और उसके बाद शाम के और दूसरे इलाकों में भी गए। वकाना आयतन फिर मारिफत तारीख़ वल अख़बार, चुनांचे ये निशानी थे, तारीख़ और अखबार में भी काफ़ी इनका इल्म था। और 11 साल की उम्र में इन्होंने शेर कहा। वक़ाल शेर वहुआ इब्न 11 सना वहुआ अहदु रुवात शेर मुतनब्बी, और ये मुतनब्बी के शेर के रुवात में से एक हैं, ठीक है, मुतनब्बी के रुवात में से हैं। वआद इला मार्रतिन नुमान, अब ये घूम आए बगदाद वगैरह। वआद इला मार्रतिन नुमान, और मार्रतुन नुमान कब आई? ये 400 में। अब 400 में अभी आया था ना कि बगदाद से जब वापस आए मार्रतुन नुमान, ठीक है, फिर उसके बाद 449 तक ये घर ही रहे। इन्होंने क्या कहा? शरआ फ़ी तालीफ़ व तसनीफ़। फिर उन्होंने अब आखिरी 40 साल इन्होंने लिखना शुरू किया। मुलाजिमन बैतहु, अपने घर को लाजिम पकड़ते, घर में रहते हमेशा, ठीक है, हमेशा घर में रहते। तो आखिरी 49 साल ये घर में रहे। 400 में आए और 449 तक ये घर में रहे, ठीक है। वकाना इस्म कातिबिही, और इनके वकाना इस्म कातिबिही, और इनके कातिब का जो नाम था, ये अंधे थे ना, तो लिखवा दे किससे थे? अली बिन अब्दुल्लाह बिन अबी हाशिम से, अली बिन अब्दुल्लाह बिन अबी हाशिम से। वकान अला जानिब बिन अदीम, ये इबारत जो इस्तेमाल होती है अला जानिब बिन अदीम, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इनको ज़कार फ़हम मिली हुई थी। वहिद्दत ज़हन वल हिफ्ज़ व तवक्कुद ख़ातिर। वकान क़द अज़म वक़द कान अज़म अला इतिज़ालिही अन्नास, चुनांचे इन्होंने क्या इरादा किया था कि घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से अलग रहेंगे। वह हुआ फ़ी बगदाद, बगदाद में ही इन्होंने इरादा कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये घर आए, खुसूसन बाद अन वरद इलैहि ख़बर वफ़ात वालिदी, जब इनको अपने वालिद की वफ़ात की खबर मिली, चुनांचे जिसकी वजह से इनको घर आना पड़ा और इन्होंने इरादा किया अब लोगों से अलग रहना है। तो इन्होंने क्या देखा? अन्नहु रआ तनाफुसल उलमा व रूस अलल जाह, तो उन्होंने देखा लोग, उलमा, सब के सब लोग कि हमें मकाम व मर्तबा मिल जाए, हमें ओहदा मिल जाए। तयक्कना, इनको यकीन हो गया, अन्नद दुनिया कमा हिय मफ़तूरतुन अला शुरूरि वद्दवाही, ये दुनिया जो है यहाँ पर बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, यहाँ पर चालाकियाँ ही चालाकियाँ, चालबाजियाँ ही चालबाजियाँ हैं, इससे अब मुझे दूर रहना है। और जब एक लंबी मुद्दत तक ये लोगों से दूर रहे तो इन्होंने कहा वक़ाल बअद इतिज़ालिही बिफ़तरतिन तवीला, जब ये एक लंबी मुद्दत तक लोगों से दूर रहे तो इन्होंने कहा लज़िमतु मस्कनी मुंज़ु सनती 400, मैं 40 साल तक मैंने अपने घर को लाजिम पकड़ा। वजतहदतु अला अन उतवफ़ा अला तस्बीहिल्लाहि व तहमीदिही, और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अगर मेरी वफ़ात हो तो अल्लाह की तारीफ़ पर और अल्लाह की तस्बीह पर मेरी वफ़ात हो। आशल मुअर्री बाद एतिज़ालिही ज़ाहिदन फ़िद दुनिया, चुनांचे दुनिया से कट कर और इसी तरीके से अपने आप को लोगों से दूर करके छुपा कर सोशल मीडिया पे ना रखे, अपने इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। ला याकुलु लहमल अहवान, चुनांचे ये शाकाहारी थे, शाकाहारी थे, ठीक है। चुनांचे इन्होंने शाकाहारी क्यों थे? इन्होंने इंडियन फ़लसफ़ा वगैरह बहुत पढ़ा है, इंडियन वेद वगैरह, इंडियन किताबें वगैरह बहुत पढ़ी हैं चुनांचे, उसकी वजह से ये शाकाहारी हो गए। हत्ता अन्नहु लम याकुल लहमा, 45 साल तक इन्होंने गोश्त नहीं खाया। सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि जो भी मांसाहारी चीज़ों में आती है, अंडा आता है और भी चीज़ें, इसी तरीके से
ठीक है, आपका देखें घी है, दूध है, अंडा है, शहद है, इसी तरीके से इसी तरीके से खुरदुरे कपड़े भी इन्होंने नहीं पहने, अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहने, यहाँ तक कि इनकी वफ़ात हो गई 86 साल की उम्र में और इनको अपने ही घर में, इनके घर में मारतुन नोमान में इनको दफन किया गया। ठीक है, और इसी तरीके से एक बात के मुतालिक याकूत अलहमवी हैं, अक़फ़ती, अज़्ज़हबी, अस्सफ़दी, इब्न खल्लिकान, ये मुअर्रिख़ीन हैं, इनका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अबुल आला मुअर्री जब इनकी मौत हुई तो कितने कम से कम 70 शुआरा ने इनकी कब्र पर इनके लिए मरसिया कहा है। जब इनकी वफ़ात हुई तो कम से कम 70 शुआरा ने इनके लिए मरसिया कहा है। अब इनकी किताबों के बारे में देखें तो इनका पहला मजमुआ शेरिया कौन सा है, जो सख्तुज़्ज़न, अच्छे से याद कर लेना, सख्तुज़्ज़न अपने जहन में। ठीक है, पहला मजमुआ शेरिया सख्तुज़्ज़न। उसके बाद इनका दूसरा मजमुआ शेरिया क्या है, लुज़ुम माला यल्ज़म और लुज़ुमियात। ठीक है, लुज़ुमियात कह लें या लुज़ुम माला यल्ज़म कह लें, दीवान सख्त ज़न, बस इसको यही याद करना है आपको। इनका तीसरा सबसे अच्छा काम क्या है, रिसालतुल गुफ़रान। रिसालतुल गुफ़रान बहुत अहम चीज़ है, रिसालतुल गुफ़रान। ठीक है, यहाँ तक रिसालतुल गुफ़रान। फिर उसके बाद इनकी चौथी किताब है फ़क़रात व फ़तरात और फ़ुसूलन व गायात। तो ऊपर की जो 4 किताबें इनको अच्छे से याद कर लेना, सिर्फ इतना याद करना, सख्तुज़्ज़न, हाँ ये याद कर लेना कि पहला मजमुआ शेरिया है, फिर उसके बाद लुज़ूम माला यल्ज़म और लुज़ुमियात, फिर उसके बाद रिसालतुल गुफ़रान, फिर उसके बाद इसको फ़क़रात, फ़तरात या फ़ुसूल व गायात, इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर उसके बाद इनकी किताबें हैं अल-ऐक वल गुसूल, जो मतबू नहीं है, ताजुल हुर्रा है जो, ठीक है, इसी तरीके से अबसुल वलीद है, ये मखतूता है गैर कामिला और जिसमें इन्होंने बहुतरी के दीवान की शरह की है। रिसालतुल मलाइका है, रिसालतुल हना है, इसी तरीके से मुअजिज़तु अहमद है जिसमें मुतनब्बी के मुतालिक गुफ्तगू की है और उनके बाद अशार की शरह की है। इसी तरीके से शरह दीवानुल हमासा है, शरह दीवानुल हमासा के लिए इन्होंने हबीब, ज़िक्रियातु हबीब या ज़िक्रा हबीब है। ठीक है, इनकी जो किताब है दीवानुल हमासा, जो कि दीवानुल हमासा किसकी है, दीवानुल हमासा तो अबू तम्माम की है, तो उसकी शरह की इन्होंने किस नाम से, ज़िक्रा हबीब। तो हबीब किसका नाम है, अबू तम्माम का नाम है। मोजिज़तु अहमद, अहमद किसका नाम है, मुतनब्बी का नाम है। अबसुल वलीद, वलीद से मुराद क्या है, बोहतरी। तो ये अच्छे से याद कर लेना, 3 किताबें, अबसुल वलीद, मोजिज़तु अहमद और इसी तरीके से दीवानुल हमासा की ज़िक्रा हबीब, ये तीनों याद कर लेना अच्छे से। हबीब से मुराद अबू तम्माम, अहमद से मुराद मुतनब्बी, वलीद से मुराद आपका है बोहतरी। इसी तरीके से इनकी खुद एक दीवानुल हमासा है जो कि अपने उस्ताद, अब इनके उस्ताद कौन है, हमासा, उनकी तकलीद में लिखी है, उनके मुआरदा में लिखी है। मुआरदा क्या होता है वो आपको बताएंगे कभी इंशाअल्लाह। ठीक है, मुआरदा क्या होता है। फिर उसके बाद ज़ौउस सख्त भी इनकी एक किताब है जो कि सख्तुज़्ज़न्द, जो इनका ही सख्तुज़्ज़न्द जो अशार हैं उसकी शरह है ज़ौउस सख्त। तो ये भी याद रखेंगे कि सख्तुज़्ज़न्द जो इनके अशार हैं, दीवान है, उसी की शरह है ज़ौउस सख्त। इसी तरीके से रिसालतुस साहिल व शाहिज भी है, रिसालतुस साहिल व शाहिज भी है। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा लेक्चर, इन 4 लोगों के मुतालिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा। उम्मीद करते हैं आप इंशाअल्लाह सेट क्लियर करेंगे। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।